नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और हम आरएस मेंस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे। ये सीरीज जो है हमने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो कंप्लीट कर लिया है पूरा, एक एक टॉपिक वाइज करके। आप देख सकते हैं अपन ने एक एक करके सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज अभी कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स बाकी है, वो बहुत सिंपल सिंपल से, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें कोई जटिलता नहीं है। ठीक है, तो अपन उसको अब लेना चालू कर रहे हैं जो बचे हुए टॉपिक्स है। और क्योंकि अपने मेंस के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अपन आज से ही अपन इकोनॉमिक्स के वीडियो भी डालना चालू कर दें, तो इकोनॉमिक्स भी अपनी डिस्कशन चालू हो जाएगा फिर एक तरीके से। इकोनॉमिक्स में मैं दोस्तों आपसे सुझाव चाहता हूँ एक, कि अपन जब भी कभी इकोनॉमिक्स चालू करते हैं किसी भी कोचिंग में, तो नॉर्मली टीचर्स बैंकिंग से चालू कराते हैं, बैंक के बारे में बताना, CRR SLR ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अपन ये चीज़ें काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपन चालू करें टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया से। ठीक है, कि ये टैक्स वाला जो पार्ट है कई बार वीक रह जाता है स्टूडेंट्स का, लाइक GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सबसे नया टॉपिक है, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लगा इसके रिगार्डिंग, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो माइंड के अंदर, तो अपन ये चालू कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से चालू करेंगे सबसे पहले अपन, फिर अपन वर्ल्ड इकोनॉमी पे जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। WTO उसके अंदर मेन टॉपिक होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसके बाद अपन राजस्थान की इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, तो आप बताओ, अगर आपको कुछ और सुझाव देना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि इंडिया की इकोनॉमिक्स में अपन बैंकिंग से चालू करें तो वो कर सकते हैं, बट मेरी राय ये है कि बैंकिंग जो है वो शायद बच्चों का ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहता है। हाँ, अपना ये नहीं है कि बैंकिंग अपन छोड़ेंगे, अपन बैंकिंग दूसरे टीचरों से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्लास के अंदर, है ना। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पूरे के पूरे टॉपिक्स, हर टॉपिक जो है पूरे RAS के हिसाब से कवर करे जाए, क्वालिटी देके पूरे के पूरे। ठीक है, बट मेरा मानना यह है कि अपन बैंकिंग की जगह अपन टैक्स से चालू कर दें। अब आप बाकी जो आप बोलोगे वो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो आज अपन अपना ये टॉपिक है मार्केटिंग है। मार्केटिंग टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये मैंने बोर्ड पे पहले से क्यों लिखा, क्योंकि अपने एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो मैं नहीं चाहता कि जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैं पूरा का पूरा बोर्ड पे लिखूं। ठीक है, आपके सामने अगर बोर्ड पे लिखूंगा आपके सामने तो फिर लिखने का टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए अपनी क्लास भी छोटी हो जाएगी, इससे शॉर्ट हो जाएगी थोड़ी सी, और अपन टॉपिक ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने ये पार्ट पहले से लिख दिया। बट इको में अपन ये नहीं कर पाएंगे, इको के अंदर अपन को फिर वही ट्रेडिशनल तरीका जो मैं यूज़ कर रहा था पढ़ाने का वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इको बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ये जो बाकी के बचे हुए टॉपिक है वो उसमें ज़्यादा इतने कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, पूरा थ्योरी है। ठीक है, तो अपन इसको लेंगे बट अलग तरीके से इसको समझ लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, समझेंगे पूरा डिटेल में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपना टॉपिक मार्केटिंग। ठीक है, अपने टॉपिक का नाम है RAS मेंस के अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। टॉपिक का नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मतलब क्या, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट बेचना। ठीक है, तो मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना। मैं आपको एक मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप ये देखो कि एयर प्यूरिफायर इसका बेस्ट एग्जांपल है, एयर प्यूरिफायर। दोस्तों आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के अंदर जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, शायद उसमें से 14 इंडिया के अंदर है, 14 इंडिया के अंदर है। ठीक है, अब इन कंपनीज ने क्या तरीका ढूंढा इस चीज के लिए, कि ये जो इंडिया के अंदर एडवांटेज हुआ है कि भाई उनको एक फायदा मिला है इंडिया के अंदर, उन कंपनीज को, कॉरपोरेट को देखा जाए तो, कि इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन तो इसका फायदा उठाया जाए। कैसे? उन्होंने एयर प्यूरिफायर नाम का डिवाइस बनाया। ठीक है, और उसको वो आराम से इंडिया के अंदर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आप देखो सबसे ज़्यादा बेचने में मिलेगा ये आपको दिल्ली के अंदर। ठीक है, लोग बाग इसको खूब खरीद रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी नीड है, वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर की। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग है। ठीक है, पहले क्या होता था, पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग के, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके नहीं, बस जो है वही बेचेंगे। ठीक है, जो हमारे पास है, जो हम बनाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर को, कस्टमर की नीड क्या है उसके हिसाब से नहीं, हम जो बनाते हैं वो बेचेंगे। लाइक जैसे पहले एक कंपनी थी कोडेक। ठीक है, आपने देखा हो कोडेक के कैमरे आते थे, बट कोडेक धीरे धीरे बंदी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया घोषित हो गई। इसका रीजन क्या था
क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, वो कहते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब वो सेलिंग था। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मतलब एक तरीके से सेलिंग है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में अपन जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर को नीड के देखते हुए बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा अपन टाटा नैनो कार का। अब देखो टाटा नैनो कार जो है वो रतन टाटा ने बनवाई। ठीक है, रतन टाटा की कंपनी जो है टाटा, वो उस टाइम सीईओ थे उस कंपनी में। तो उन्होंने पहले चेक किया कि मिडिल क्लास के लिए क्या इंडिया के अंदर, या लोअर मिडिल और लोअर क्लास के लिए इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए की अगर कार निकाली जाए तो लोग बाग लेंगे नहीं लेंगे, रेडी होंगे नहीं लेंगे। तो पहले मार्केट में सर्वे कराया गया, तो लोगों ने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर 1 लाख रुपए की कार आएगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है हम परचेज कर लेंगे। फिर जो रतन टाटा है उन्होंने अपने इंजीनियर से बात करी, सीनियर इंजीनियर, कि बताओ ऐसी कार निकालना पॉसिबल है क्या, कि इंजीनियरिंग ऐसी हो जाएगी क्या कि इसके अंदर मतलब तरीके से कॉस्ट कम हो जाए कार की। तो इंजीनियर्स ने बताया हाँ कि भाई आगे की अगर पीछे इंजन लग जाए या फिर कार की जो अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर कुछ चेंजेस करें, लाइट वेट कर दें उसको, तो जो भी है ना, ठीक है, वो इस तरीके से, ज़्यादा टेक्निकल अपन नहीं जा रहे, तो उस तरीके से उन्होंने बताया पूरा कि हाँ ये पॉसिबल है। फिर टाटा नैनो ने इस पे काम, मतलब रतन टाटा ने काम चालू किया और नैनो कार मार्केट में उतर गई। ठीक है, और उसकी कॉस्ट कम थी। ठीक है, 1 लाख 1.25 लाख के हिसाब से उन्होंने उसको निकाल दिया। अब दिक्कत क्या आई, वो बात है। अब दिक्कत क्या आती है कि इंडियंस जो है ना, इंडिया के मिडिल क्लास है, वो कार इसलिए नहीं खरीदता कि मतलब उसे डेली की डेली कार चलानी है, डेली की डेली ऑफिस जाना है। वो ऑफिस तो किससे जा रहा है, अपने स्कूटर से, अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा है, बट उसे कार खरीदनी है अपने घर के बाहर रखने के लिए। ठीक है, पार्किंग करने के लिए, कि ताकि वो दिखे, ठीक है, शो है ना। और वो कार को यूज लेता है जब लाइक मैरिजेस के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर जब जा रहा होता है, तब वो सबकी सब फैमिली जाते हैं, बट वो डेली की डेली जा रहा है ऑफिस स्कूटर से, बाइक से। ये अपन मोस्ट लोगों की बात कर रहे हैं ना, हर किसी की बात नहीं कर रहे, जनरलाइज कॉन्सेप्ट है एक। तो रतन टाटा ये नहीं समझ पाए, इसलिए वो कार बिकना, वो अब बात की बात है, इसलिए वो कार क्या है वो बिक नहीं पाई ज्यादा। ठीक है, और फिर उन्होंने उसका प्लांट ही शट डाउन कर। ठीक है, लेकिन रतन टाटा जो कार लेके आए थे वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए लेके आए थे, कस्टमर्स की नीड को जानते हुए लेके आए थे। क्लियर क्या? अच्छा, अब अपन देखते हैं व्हाट कैन बी मार्केटेड। आगे बढ़ते हैं कि क्या बेचा जा सकता है। तो सब कुछ बेचा जा सकता है। आज की दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हर चीज कमोडिटी बन चुकी है, आपको पता है। इवन पानी भी जो है वो बोतलों के अंदर पैक होकर बिकता है। ठीक है, और हवा भी अब तो क्या है, एयर प्यूरिफायर आ चुके हैं। तो ऐसे करके देखा जाए तो सब चीजें क्या है, कमोडिटी बन चुकी है। इवन जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से दिखाई जाती है आपको पता है एड के अंदर, वो बिल्कुल, वो भी एक तरीके से कॉमोडिफिकेशन है। लाइक जैसे मान लो डिओड्रेंट का आप ऐड देखते हो, तो कोई पर्सन डीओ लगा रहा है और साइड में सारी की सारी गर्ल्स आ रही है उसके पास में, तो ये क्या, कॉमोडिफिकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। ये क्यों हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्केटिंग। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ भी। अब जैसे आप कार खरीदो और वॉशिंग मशीन खरीदो, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है। इवन आपकी जो रजिस्टर है, पेन है, कॉपी है, सब चीजें ना। सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस है ना, ये सब, ये भी प्रोडक्ट होता है। बैंक्स के अंदर जो है, जो जैसे मान लो HDFC बैंक है, वो एजुकेशन लोन अलग रेट पे देती है और फिर हाउसिंग लोन अलग रेट पे देती है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है उसका, एजुकेशन लोन। एक्सपीरियंसेस लाइक आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, कहीं पे थिएटर जो लगता है, वो शो देखने जाते हो कोई, तो वो भी, उसके लिए भी वो भी चीजें बिकती है एक तरीके से। ठीक है, प्लेस जैसे अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अगर अपन देखें तो आजकल ऐड आता रहता है कि सिंगापुर टूर करो, दुबई टूर करो, या फिर इंडिया की बात कर लो आप कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात के अंदर। तो ये क्या है कि ये टूरिज्म बढ़ाने की बात चल रही है। तो वो अपनी जगह को बेच रहे हैं एक तरीके से ना, वो अपने, उनका प्रोडक्ट क्या है, गुजराती उनका एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इवन राजस्थान का ऐड आता है, आप देखते हो। ठीक है, जाने क्या दिख जाए। आइडियाज जैसे से नो टू ड्रग्स, ये भी क्या है, ये भी अपन, अब जैसे कोई बोल रहा है से नो टू ड्रग्स या नो क्विट स्मोकिंग, ये क्या है, उसका आइडिया है, अब वो बेच रहा है। ठीक है, एक तरीके से। इंफॉर्मेशन जैसे डेटा तो आपको पता है, डेटा आज की तारीख में गोल्ड है। ठीक है, जो आप राइट टू प्राइवेसी, अपने एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है, आप प्राइवेसी को लिंक कर सकते हो
फेसबुक ने अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही फेसबुक की एक फर्म थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है। कैम्ब्रिज एनालिटिका से काफ़ी सारा डेटा लोगों का लीक हो गया, ठीक है। और कहा जाता है कि वो डेटा जो है यूएस इलेक्शंस में यूज़ हुआ है, इवन इंडिया के इलेक्शंस में भी वो डेटा यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पर्टिकुलरली डेटा का यूज़ करती है, ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्राइवेट कंपनीज है वो डेटा का यूज़ करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो लगातार 4-5 दिन तक, क्या कोई गाने देख रहे हो, मान लो अरिजीत सिंह सॉन्ग्स यूट्यूब पे देख रहे हो आप, तो उसके बाद क्या होगा कि 3-4 दिन बाद वो जैसे आप देखना चालू करोगे उसके बाद रिकमेंडेशंस में शो होने लग जाएगा। इट मीन्स यूट्यूब अपने अपन क्या देख रहे हैं उसकी ट्रैकिंग रख रहा है, ठीक है। तो वो अपन को दिखा रहा है, ये क्या है, मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे कुछ शॉपिंग करी, ठीक है, और कुछ भी आपने शॉपिंग करी और वैसे ही प्रोडक्ट आपके एक दिन फेसबुक पे शो होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपका, फेसबुक ने आपका डेटा ले लिया एक तरीके से, ठीक है, कि आप क्या परचेज कर रहे हो, आपके क्या लाइक है डिसलाइक है। तो ये आप ऐसे एंगल कवर कर सकते हो, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट आ रहा है राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। आधार कार्ड को भी इससे लिंक करा जा सकता है। कंसल्टेंसी है ना, कंसल्टेंसी भी क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन है। सीए के पास जाते हो, सीए से आप पूछते हो कि सर हमारा इनकम टैक्स बताओ कितना बनेगा, तो वो सीए क्या दे रहा है आपको, कंसल्टेंसी दे रहा है। इवन डॉक्टर कंसल्टेंसी देते हैं, इंजीनियर्स भी कंसल्टेंसी देते हैं। कल्चर, अब कल्चर भी क्या है, एक प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे अपन इंडिया का कल्चर आप ले लो, जैसे इंडिया कल्चर है योगा, तो बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, योगा को एक तरीके से बाहर सेल कर रहे हैं और उससे इनकम कमा रहे हैं। ये अपन किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे, बिल्कुल पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इससे अपना कल्चर जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अपन बाहर का कल्चर भी इस तरीके से अडप्ट कर रहे हैं, लाइक अपन मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो वो चाइना का कल्चर अडप्ट हो रहा है। तो ये क्या है, मार्केटिंग, ठीक है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मतलब काफी मोस्ट वांटेड रहता है एग्जाम्स के अंदर, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप ये सब नोट करते रहना, फिर आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट डबल मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इवन मैं यही कहूंगा आपको, जो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, फिर आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो फिर अगर आप डबल मेहनत करोगे तो फिर वो रिडंडेंसी हो जाएगी एक तरीके से। बस आप ये वीडियोस देखो और नोट्स बनाओ, और कोई डाउट हो तो हैंड टू हैंड पूछ लो, अगर कुछ सजेशन देना है तो वो भी बता दो करो, ठीक है। बेसिस क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग के डिफरेंस का एग्जाम में पूछ सकता है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, व्हाट कैन बी मार्केटेड, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट ओपन करने के लिए है मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग में फोकस किस पे रहता है, सेलर पे, ठीक है। सेल मतलब जो उसके पास प्रोडक्ट है वो जो बेचना चाहता है वो ही बेचेगा, ठीक है। वो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोडेक का, ठीक है। इवन आप एग्जांपल ले सकते हो नोकिया का। अब नोकिया, आपको पता है नोकिया आज किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। उसका ये हालत कैसे हुई, जबकि वो नोकिया अपने जब वो मोबाइल फोन्स आए थे तो नोकिया एक टाइम पे किंग था, नोकिया 1100 वगैरह ये सब किंग थे मार्केट के अंदर। 6600 फोन आता था, वो पता है आपको कितना ज्यादा चला था। तो इसकी हालत कैसे हुई, क्योंकि वो कस्टमर की बदलती नीड को नहीं समझ पाया, और ऐसे वो बंद हो गया धीरे धीरे। इवन आपने देखा बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई फिलहाल, जैसे एयरसेल है, ठीक है। आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो गया, क्यों, क्योंकि ये जियो का मुकाबला नहीं कर पाए। मतलब कस्टमर्स की नीड को जब आप नहीं समझ पाओगे तो आप डाई हो जाओगे, पेरिश हो जाओगे, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर फोकस किस पे करा जाता, सेलिंग के अंदर, सॉरी एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, हेडिंग थोड़ी सी उल्टी हो गई, ठीक है। सेलिंग के अंदर फोकस किस पे करा जाता है, सेलर पे, कि जो माल बेच रहा है, ठीक है। सेलर इज द किंग, प्रोड्यूसर इज द किंग। प्रोड्यूसर सेलर एक ही बात होती है, ठीक है। जो माल बना रहा है बेच रहा है, ठीक है, यही मान लो आप एक जैसी बात, ठीक है। तो सेलर इज द किंग, लेकिन मार्केटिंग के अंदर किसको किंग बोलते हैं अपन, कंज्यूमर इज द किंग, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जियो का, रिलायंस जियो ने आपको पता है कि किस तरीके से मार्केट ग्रैब किया, ठीक है। एयरटेल इतने सालों से वर्किंग कर रहा था, 10 साल से भी ज्यादा, और वो इतना ज्यादा मार्केट शेयर इतनी मेहनत से उसने गेन किया था। रिलायंस जियो आया फट से और वो पूरा मार्केट शेयर ले गया, ठीक है, एक ही बार के अंदर। और वैसे जो रिलायंस जियो ने किया वो बताओ कौन से इंडिया के अंदर लॉ का वायलेशन था,
आपने कभी लॉ सुना हो कंपटीशन एक्ट 2002, और इंडिया में कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए। आपने सुना होगा मोनोपोली जो किसी भी पर्सन की होती है वो खराब है, ठीक है। तो इसलिए एक रेगुलेटर भी है कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? मार्केट में ये चेक करना कि कंपटीशन बना रहे, मोनोपोली किसी भी पर्सन की ना क्रिएट हो, ठीक है। तो ये रिलायंस जियो ने जो भी किया वो सब इस कंपटीशन के अगेंस्ट में था। तो अब अपन किसकी तरफ जा रहे हैं? एक तरीके से केवल ऐसी, अब हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर या तो मोनोपोली क्रिएट हो जाए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, या फिर केवल दो ही जो टेलीकॉम कंपनीज है वो बचे, लाइक एयरटेल और रिलायंस, है ना। तो इस तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मार्केटिंग जो है वो जियो ने करी, लाइक एयर प्यूरिफायर मैंने आपको एग्जांपल लिया, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, बिल्कुल उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना। इवन बिटकॉइन, आपको पता है दोस्तों, अपन ने पढ़ा है बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन बना क्यों? 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया यूएस के अंदर, और लोगों का करेंसीज पे भरोसा उठने लग गया, ठीक है। और जो करेंसी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इसी बीच एक पर्सन था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, उसने जो है बिटकॉइन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब अपन बिटकॉइन परचेज भी कर सकते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो माइनिंग भी कर सकता है उसकी। बट इंडिया में अगर आपको ध्यान होगा, वैसे तो अभी सर्कुलर आ चुका है आरबीआई का भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, कि इंडिया के अंदर बिटकॉइन इज नॉट लीगल, ठीक है। इलीगल नहीं बोला, गवर्नमेंट ने बोला है नॉट लीगल, तो लीगल नहीं है। तो डिफरेंस होता है इलीगल और नॉट लीगल के अंदर। बिटकॉइन की ट्रेडिंग अगर हो जाएगी, अगर मान लो ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन की, अगर आपको ध्यान है तो, ठीक है, और लेकिन अगर मान लो किसी के साथ कोई बिटकॉइन के अंदर फ्रॉड हो गया, तो वो गवर्नमेंट या कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता, ठीक है। ये इशू है। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपने सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत काम की है, बहुत अच्छी है। तो मार्केटिंग के अंदर जो है बिटकॉइन का आप एग्जांपल ले सकते हो। बिटकॉइन ने किस तरीके से कस्टमर की नीड को, बिटकॉइन कितना ज्यादा चल रहा है, इवन इस पर स्पेकुलेशन भी चालू हो गया था, इसलिए इंडिया ने इसको नॉट लीगल डिक्लेयर कर दिया। सेलिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल्स। सेलिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव है माल बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है? माल तो बेचेंगे लेकिन कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हुए बेचेंगे, ठीक है। कस्टमर की नीड सबसे ज्यादा बड़ी है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग जो है, केवल सेलिंग जो है वो केवल सेल पे फोकस करता है कि माल बेचो, एग्रेशन के साथ माल बेचो, जो आपके पास है उसको बेचते रहो, ठीक है। मतलब डू व्हाट यू हैव, सेल व्हाट यू हैव, ठीक है। तो उसको माल को बेचो। मार्केटिंग के अंदर क्या फोकस करा जाता है? पहले डिमांड क्रिएट करो, कस्टमर की पहले तो एनालाइज करो कि उसकी हैबिट क्या है, नीड्स क्या है, फिर उसके हिसाब से उसकी डिमांड क्रिएट करो चीजों की, और फिर उसको माल बेचो। फिर उसके बाद माल बेचने तक नहीं रुक रहा, आफ्टर सेल सर्विस भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। मार्केटिंग के अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्लूड है, ठीक है। आपने पता होगा अपन को आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है। सुप्रीमेसी मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूसर इज किंग, कंज्यूमर इज किंग, ठीक है। अब अपन आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज क्या क्या है, ठीक है। फिलॉसफीज मतलब कि किस किस पर्सन, अभी तक क्या क्या इस पे इमर्जेंट हुआ है ना। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद लेटेस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट आया। जैसे अपन पढ़ते हैं ना अपने एथिक्स के अंदर फिलॉसफीज के, डियोंटोलॉजी और यूटिलिटेरियन, तो फिर तो यूटिलिटेरियन जो फिलॉसफी है वो किसने दी है, ठीक है, जेरेमी बेंथन ने दी है, और डियोंटोलॉजी है जैसे वो इमैनुअल कांट ने दी है। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो वैसे ही क्या है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज हैं। तो किसी पर्सन ने दी है, लेकिन उस पर्सन का आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है, और अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। आप ये बात समझते हो नहीं समझते? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतनी ज्यादा कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर अपन ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे मिलेगा, लेबर अपन को कम रेट पे मिलेगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अपनी कॉस्ट जो है पर यूनिट कम होती जाती है। ये काम कौन करता है? चाइना, ठीक है। तभी तो जो WTO है वो आज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो चुका है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि WTO जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की पहले बातें मानता था ज्यादा, अब और डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट में रहता था हमेशा। बट जब से राइज ऑफ चाइना हुआ है, तो चाइना के राइज के बाद अब WTO जो है वो
बिल्कुल एक स्लो बॉडी हो गई है, बिल्कुल ऐसी बॉडी हो गई जो डिसीजन नहीं ले पा रही है। तभी उसी का तो रिजल्ट है कि वर्ल्ड में ट्रेड वॉर चालू हो चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्शन ज्यादा करो और कॉस्ट आपकी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, क्वांटिटी पे फोकस करता है। ठीक है, कि क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। काम कौन करता है? चाइना। चाइना अपन कह सकते हैं आज फैक्ट्री बन चुका है वर्ल्ड की। ठीक है, आपको पता है आजकल जिस कंट्री की इकोनॉमिक पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है वो कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी मिलिट्री पावर कितनी है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी से मिलिट्री बन सकती है लेकिन मिलिट्री से इकोनॉमी नहीं बन सकती। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट अपोजिट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फोकस ऑन क्वालिटी। ठीक है, नॉट ऑन क्वांटिटी। फोकस करो क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक इशू है, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में इशू क्या था, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है चाइनीज आइटम बहुत सारे क्या है जो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? क्वालिटी पे। लेकिन एक इशू क्या है, कई बार कस्टमर को मान लो ये चीज चाहिए ही नहीं। अब जैसे मैं बोलूं आपको कि मैं दोस्तों आपको टैक्स पढ़ाने के लिए तैयार हूं, और टैक्स भी कैसे? सीए फाइनल के हिसाब से। अब सीए फाइनल के अंदर हम लोग करीबन 7-8 महीने टैक्स पढ़ते हैं, तो मैं आपको 8 महीने टैक्स पढ़ाऊंगा सीए फाइनल की। उसके बाद मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा 6 महीने, वो भी सीए फाइनल की पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, एकदम सारी चीजें समझ में आएगी। तो आप बताओ आप क्या कहोगे? सर पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय। क्यों भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपको जबकि बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी नीड नहीं है उसकी। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में यही दिक्कत आती है कि अगर मान लो कस्टमर की नीड ही नहीं है तो क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो कस्टमर उसको देखेगा भी नहीं। समझ में आया? ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपके पास जो माल है उसको बेचो, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो। ठीक है, कैंपेनिंग कर दो, डिस्काउंट दे दो। ठीक है, सैंपल बांट दो, और किसी भी तरीके से एग्रेशन दिखा के मार्केट में माल बेचो, तेजी से माल बेचो। ठीक है, सेल व्हाट यू हैव, जो अपन अभी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था नोकिया। इसमें इसके साथ दिक्कत क्या है? कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, कस्टमर को चाहिए क्या, तो ये सब ऐसे ही है। देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत थी? क्वालिटी पे फोकस नहीं था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वालिटी पे फोकस कर दिया, कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में भी यही दिक्कत है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही फोकस है, चलो ठीक है, क्वांटिटी पे भी फोकस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं है। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए? जैसे नोकिया, आपको पता है नोकिया का सबसे जो बड़ा डाउनफॉल होने का रीजन था वो एंड्रॉइड था। ठीक है, कि पहले एंड्रॉइड जो है वो नोकिया के पास ही आया था, बट नोकिया ने फिर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर उसके कॉम्पिटिटर के पास चला गया। ठीक है, और फिर नोकिया जो है तब से पैरिश ही करता रहा, और उसके बाद लास्ट माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है फोकस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर। फोकस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड को देखो, उसको जानो, और फिर उसको माल बनाओ और फिर बेचो। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन एयर प्यूरिफायर का, जियो का और वाटर का। ठीक है, एयर प्यूरिफायर मैंने आपको बताया दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से लिंक कर दो आप इसको। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है इसलिए एयर प्यूरिफायर बिक रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। जियो ने भी कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया। जियो ने क्या देखा कि इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना ज्यादा है, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है? यूथ की है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इंडिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर जब इतने सारा यूथ है तो वो डेटा चाहता है, लेकिन उसको डेटा कॉस्टली मिल रहा है। अगर डेटा उसको सस्ते रेट में मिल जाए तो फिर वो कंज्यूमर जो है खुशी खुशी लेगा। तो पहले स्टार्टिंग में उसने फ्री में किया और फिर बाद में उसने थोड़े से पैसे चार्ज कर लिए। अब वो उसका मार्केट शेयर इतना बढ़ चुका है, अब आप देखो रेट सबकी बराबर हो चुकी है लगभग। वाटर, तो जैसे मान लो अब कोई फर्म है वो डेजर्ट के अंदर मान लो वाटर बेच रही है। ठीक है, तो फिर वो बिकेगा नहीं बिकेगा? आप मान लो रेगिस्तान में घूम रहे हो और वहां पे आपको पानी की आवश्यकता है, लेकिन आपने देखा सामने की जो पानी की वहां पे आपको एक शॉप मिल गई एक तरीके से, तो फिर आप बोलोगे यार बढ़िया बात है, हम तो यहाँ से पानी लेंगे। ठीक है, चाहे वो बोतल में पानी बेच रही हो, वो पानी चाहे 100 रुपए का हो, चाहे 300 रुपए का, चाहे 500 रुपए का एक बोतल। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? कस्टमर की नीड पे फोकस करता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये एक स्टेप ज्यादा है मार्केटिंग से। ठीक है, अब बताओ कस्टमर की तो नीड ये भी हो सकती है कि मुझे सिगरेट बना के दो, स्मोकिंग करनी है, मुझे स्मोकिंग करने में मजा आता है, मुझे लिकर बना के दो, मैं लिकर पीऊंगा, मैं दारू पीऊंगा, है ना, या फिर इस तरीके से। तो ये अल्कोहल वगैरह, तो ये सब उसकी नीड हो सकती है। तो क्या जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो तो कह रहा है कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करो, तो क्या आप ये नीड भी सेटिस्फाई करेंगे क्या? ये गलत है। ठीक है,
ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे अपन को किसका ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी का भी ध्यान देना चाहिए, एनवायरमेंट का भी याद रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब अपन ने पढ़ा था कि सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, सोशल अकाउंटिंग के अंदर के भाई बिजनेस जो है क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, क्या दे रहा है सोसाइटी को, क्योंकि बिजनेस सारी चीजें किससे लेता है, सोसाइटी से लेता है। तो बिजनेस को क्या फॉलो करने चाहिए, कुछ एथिक्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने देखा बीएस नॉर्म्स मतलब भारत स्टेज नॉर्म्स, अपने एनवायरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। अभी आपको पता है क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, इवन दिल्ली क्या मतलब बहुत सारी सिटीज हैं उनके अंदर पॉल्यूशन हो चुका है। तो अपन लोग BS4 को स्किप करके डायरेक्ट BS5 को स्किप करके डायरेक्टली किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, BS6। BS मतलब भारत स्टेज नॉर्म्स, जो अपन ने यूरोप को देखे देखे बनाए हैं। यूरोप के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं जो व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से फ्यूल बनेगा, इसके हिसाब से गाड़ियां भी रिकैलिब्रेट होगी, ठीक है। जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं, उन सबको वापस से उनके अंदर का जो इंजन वगैरह है उनको रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंपनीज को क्या करना है, अगर सोसाइटी की नीड देखनी है तो अगर कंपनीज को सोसाइटी को मतलब सोसाइटी की नीड को देखना है, थोड़ा एथिक्स फॉलो करना है, एनवायरमेंट फॉलो करना है, तो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को डिजाइन उस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से, BS6 के हिसाब से। वो थोड़ा सा उनको कॉस्टली बैठेगा लेकिन करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम उसको कस्टमर पे बर्डन ट्रांसफर करें या नहीं करें, करना तो पड़ेगा, बर्डन भी कस्टमर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा और कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इवन आप सिगरेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा आजकल एक चलन चला है, जो सिगरेट्स जो हैं अब लोग बाग शिफ्ट कर रहे हैं ई सिगरेट्स पे। सिगरेट से कहां शिफ्ट कर रहे हैं, ई सिगरेट पे। तो ये कितना गलत है, ठीक है। इवन प्राइवेट कंपनीज ये बोल रही है कि ना मतलब मार्केटिंग कितना ज्यादा अनएथिकल चीज पे पहुंच चुकी है। कंपनीज ये बोल रही है सिगरेट हार्मफुल होती है तो चलो कोई बात नहीं, सिगरेट मत पियो, ई सिगरेट पियो। ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पियो। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में क्या है, धुआं नहीं निकलता बट वो गर्म जरूर होती है, उसके अंदर निकोटिन होता है बट टोबैको नहीं होता, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि वो सेहत को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बट इस पर अभी स्टडीज नहीं हुई, कोई रिसर्च नहीं हुई है। और इसे अपन बोलते हैं एंड्स, है ना। आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक के अंदर इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ई सिगरेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछ सकते हैं अपन से, है ना। इवन सोसाइटी में तो खैर कवर नहीं होता ये, लेकिन साइंस एंड टेक के अंदर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि साइंस एंड टेक में अपने वो DNA वगैरह पूछता रहता है, वो DNA सैंपलिंग वगैरह या फिर इस तरीके से तो क्लियर क्या मतलब, बिजनेस एक अगर स्टेप आगे जाएगा तो उसको सोसाइटी के एथिक्स को भी फॉलो करना चाहिए, ना केवल ये कि उसको माल बेचना है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके। क्योंकि कस्टमर तो यही बोल सकता है कि मुझे ड्रग्स दे दो, तो क्या बिजनेसमैन जो है वो ड्रग्स बना के चालू करके उसको बेचना चालू कर देंगे क्या, तो ये गलत है, ठीक है। अब अपन आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब आपको पता है कि मार्केटिंग के अंदर अपन ने कई बार डिस्कस किया है, सबसे बड़ा हेड एक तरीके से आप बोल सकते हो मार्केटिंग मैनेजर होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसको प्रोडक्ट के अंदर एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। जैसे एयर प्यूरीफायर है, तो अगर मान लो किसी के माइंड में ख्याल आया तो वो पहले जाके चेक करेगा कि एयर प्यूरीफायर नाम की चीज मान लो अभी तक बनी नहीं है, सपोज करो बिल्कुल ब्लैंक है, एयर प्यूरीफायर बिल्कुल बना नहीं है, बस किसी के माइंड में सोच आया, ऐसा सोच रहा है कोई बैठ के कि अगर एयर प्यूरीफायर बन जाए तो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो अभी केवल उसके दिमाग में प्लान है, लेकिन वो उस प्लान को पहले एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार मार्केट में सर्वे करा रहा है, चेक कर रहा है कि एयर प्यूरीफायर बिकेगा नहीं बिकेगा। तो ऑब्वियसली वो ऐसी सिटी में जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वो दिल्ली जैसी सिटी में जाएगा, फिर वहां पे चेक करेगा, बताओ कि एयर प्यूरीफायर आप अगर ऐसा कुछ प्राइस हो तो आप खरीदने के लिए तैयार हो या नहीं हो। या फिर इवन आप एग्जांपल ले सकते हो टाटा नैनो का, जैसे रतन टाटा ने मार्केट में सर्वे कराया हुआ स्टार्टिंग के अंदर कि अगर मैं 1 लाख के आसपास की कार निकालूं तो लोग खरीदने के लिए तैयार है नहीं है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन किसका होता है, मार्केटिंग का होता है। सेकंड, फिर अब अगर आपने मार्केट के अंदर चेक करवा लिया कि हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड है, ये प्रोडक्ट बिक सकता है, तो सेकंड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट को उस तरीके से डिजाइन करो और डेवलप करो, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डिजाइन करना और डेवलप करना फिर अपना सेकंड काम हो जाता है। इसके अंदर फिर अपन प्रोडक्ट का साइज चेक करते हैं, ठीक है, कितने केजी का है, कितना वेट रहेगा उसका, क्या कलर रहेगा, ठीक है। जैसे आप रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लो, फ्रिज का, तो फ्रिज का क्या कलर रहेगा, उसकी साइज रहेगी, ये सब चीजें अपन डिजाइन वगैरह और डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब यहाँ से चालू हो जाता है। फिर अगर वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो अब लोगों के अंदर क्या है, थोड़ी सी जागरूकता उसके अंदर फैलानी है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है सेफ है। ठीक है, अब अपन कभी भी जाते हैं कोई प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक खरीदने तो उस पर ISI मार्क देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ISI मार्क जो है एक स्टैंडर्ड है, तो ये एक बॉडी इशू करती है। इसी तरीके से अपन खाने पीने की जो चीजें होती है उस पर देखते हैं कि ये जो है वो FSSAI से लाइसेंस ले रखा है नहीं ले रखा। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है ये। तो अगर अपन इस तरीके से ग्रेडिंग, जैसे कोई ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है तो इस तरीके से अगर ग्रेडिंग या स्टैंडर्डाइजेशन कराए थे तो इससे क्वालिटी, कस्टमर के अंदर क्वालिटी का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, फिर उसका ब्रांड नेम देना। ब्रांड नेम अब दो तरीके से हो सकते हैं। ब्रांड नेम अपन जानते हैं कोई भी, जैसे मान लो सोनी एक ब्रांड नेम है। ठीक है, एयरटेल एक ब्रांड है। ठीक है, अब अपन ब्रांड दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो अपन कुछ भी ब्रांड दे दे, जैसे मान लो टाइड। ठीक है, तो अपन ने टाइड नाम रख दिया सर्फ, जैसे डिटर्जेंट पाउडर का, तो वो क्या है, ब्रांड नेम है। लेकिन वो डिटर्जेंट पाउडर से मैच नहीं खाता है ना। टाइड अगर कोई पहली बार सुने तो बोले अगर अपन RPSC के स्टूडेंट तो बोले हाई टाइड लो टाइड। ठीक है, तो वो सामने वाला वैसे ही बेचने वाला घबरा जाए। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो उस प्रोडक्ट से मैच खाते हैं, जैसे फ्रूटी, तो फ्रूटी मतलब फ्रूट। ठीक है, तो फ्रूट जूस वो इस तरीके से बता रहा है कुछ। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो उजाला। ठीक है, उजाला आपको पता है नील आती थी पहले, अभी भी आती है शायद, 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, तो वो इस तरीके से वो बोल रहा है। तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। उजाला मतलब कि अगर इस प्रोडक्ट को आप कपड़ों में डालोगे तो आपका जो कपड़े हैं वो चमक जाएंगे एकदम। ठीक है, प्राइसिंग डिसाइड, प्राइस डिसाइड करना, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। अब प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं ये अपना अगला टॉपिक होगा, मार्केटिंग मिक्स, उसके अंदर समझेंगे अपन, है ना, कि प्राइस किस तरीके से, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट की 100 रुपए में बेचेंगे कि 300 में बेचेंगे कि 400 में बेचेंगे। ठीक है, प्रमोशन एंड सेलिंग, फिर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया, अब उसको बेचना है, प्रमोशन करना है। अब प्रमोशन आपको पता है आजकल दो तरीके से एडवर्टीजमेंट हो गए, एक तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट है और एक ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट है। ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट के अंदर भी बहुत सारे मीडिया है, लाइक प्रिंट मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इवन ATM, जब अपन कहीं भी जाते हैं तो ATM के अंदर भी कई बार आप देखो स्लिप निकलती है, उसके ऊपर छोटा सा एडवर्टीजमेंट किसी का बना हुआ आता है। अपन कभी रेलवे के टिकट खरीदते हैं, एरोप्लेन के टिकट खरीदते हैं, तो उस पर भी एडवर्टीजमेंट बना हुआ आ जाते हैं किसी कंपनी के। ठीक है, तो ये सब क्या है, एडवर्टीजमेंट है। प्रमोशन एंड सेलिंग, तो प्रमोशन के अंदर सैंपल बांटना, फ्री सैंपल कई कंपनीज बांटती है, डिस्काउंट देती है। आजकल कैशबैक जो चल रहा है वो भी प्रमोशन का ही पार्ट है। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको पता है कि ना, मान लो जैसे फ्रूटी है कंपनी, अगर मान लो बल्क में 1 लाख यूनिट फ्रूटी बनाती है, 1 लाख फ्रूटी के पैकेट बनाती है, और उसके जो इतने सारे पैकेट एक साथ तो बिकेंगे नहीं। अब मान लो उसमें से बिके मान लो 60,000, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। ठीक है, स्टोर करने के लिए क्या चाहिए अपन को, वेयर हाउस चाहिए। ठीक है, अब वो वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, वो एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें फ्रूटी रखी जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन ट्रांसपोर्टेशन भी इसी का पार्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, अब कोई कंपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो ऐसे थोड़ा कि ट्रक के अंदर खुला उसको लेके चले जाएंगे। आप देखो एक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने सुना होगा कभी ना कभी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब जैसे अपन बाहर देखते हैं कभी इंडिया के बाहर, तो उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है, सपोज करो पिज्जा बनाने वाली कंपनी है ना, पिज्जा के अंदर क्या है, वेजिटेबल्स डलते हैं बहुत सारे। तो वो पिज्जा बनाने की कंपनी वेजिटेबल कैसे परचेस करती है, वो अपने कुछ एम्प्लॉयज भेजेगी। ठीक है, और एक बड़ा सा व्हीकल भेजेगी, वैन भेजेगी, ये मान लो आप। ठीक है, किसी फार्मर के यहाँ पे, जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है बाहर, इंडिया में भी आ रहा है लेकिन अभी कम आ रहा है। ठीक है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, तो फिर कुछ एम्प्लॉयज भेजे। अब वो पिज्जा को पहले, पिज्जा के लिए जो वेजिटेबल से पहले उसको प्लग करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के उसको तोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसको वो एक जगह पे वहां से पैक करना चालू करेंगे। ठीक है, उसके अंदर रखना चालू करेंगे। फिर उसके बाद उसको बॉक्स में बंद करके फिर उसको एक बड़े बॉक्स में भर के, ठीक है, अच्छी तरीके से, और फिर उसको वैन के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, वैन के अंदर जब वो जाएगा तो वो वैन कोल्ड स्टोरेज वाली होगी।
ठीक है, इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वो वहां पे पहुंचेगा और फिर वो पिज्जा के अंदर वो वेजिटेबल्स यूज में आएगी। बट इंडिया के अंदर क्या होगा, इंडिया के अंदर किसान जो है उसको तोड़ेगा उठा के, है ना, उसको उठा के फिर अपन कट्टे में डालेंगे, बोरी में डालेंगे पहले, फिर बोरी को उठा के अपन ट्रक में डालेंगे, फिर बोरे के ऊपर जब ट्रक पूरा भर जाएगा बोरी से, तो फिर 2-3 पर्सन जो है ट्रक वो उन बोरियों पे लेट जाएंगे आराम से, ठीक है। अब वो ट्रक चल रहा है, वो पसीने आ रहे हैं और वो जो पसीने हैं वो उस वेजिटेबल्स में जा रहे हैं आराम से। तो ये क्या है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गड़बड़ है, ठीक है, SCM में गड़बड़ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मार्केटिंग का पार्ट है ना, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, अब आपने देखा है दोस्तों कई बार क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो खराब निकल जाता है, अपन अमेजोन से कुछ मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं, तो चैट का ऑप्शन होता है, फटाफट से अपन चैट करके और उससे बोल सकते हैं भाई ये डिब्बा है जो आपका जो है ये सही नहीं आया है, इसके अंदर ये खराबी है, ठीक है। कई लोग तो जब सही नहीं होता है तो उसको भी रिजेक्ट करवा देते हैं जानबूझ के और उससे पेमेंट पूरा का पूरा ले लेते हैं, तो ये भी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, आपने देखा कई बार जो कार्स होती है, जैसे टोयोटा है कार, उसके अंदर कोई इंजन के अंदर बैटरी के अंदर खराबी आती है, तो वो पूरा का पूरा मतलब लॉट वापस मंगा के और फिर उसके अंदर वो पूरा का पूरा सामान चेंज करके फिर देती है। तो ये किसका पार्ट है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट है सारा का सारा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, मार्केटिंग का है, ठीक है। अपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो आपको क्या लिखना है, कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए करना है। आपने सुना होगा आजकल अपन जब एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है टारगेटेड एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। टारगेटेड एडवर्टीजमेंट मतलब आजकल जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब मार्केटिंग जो कर रही है कंपनी, और बनाते समय भी टारगेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कस्टमर को। जैसे मान लो आप सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट चलाते हो, ठीक है, जैसे सीए के ऑफिस में आपने सुना होगा टैली काम में आता है, टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये काम में आता है। अब टैली कंपनी जो है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंट्स की डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, है ना। अब टैली कंपनी को मान लो टैली कंपनी स्टार्ट ही हुई है और इसको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अगर ये मान लो न्यूज़पेपर के अंदर और टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट देती है तो क्या होगा, सब लोग देखेंगे, ठीक है, सब लोग देखेंगे, इवन वो लोग भी देखेंगे जिनका ये टैली बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो सकता कभी के लिए भी। तो कंपनी के लिए मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत सारा वेस्ट चला गया, ठीक है। हाँ, कुछ लोग वो भी हैं जो मतलब जो इसको देखेंगे जिनके लिए यूजफुल है, लेकिन वो भी बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके लिए यूजफुल नहीं है वो भी देख रहे हैं। तो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करो, ठीक है। अब फेसबुक पे कई लोग जो होते हैं वो लिख देते हैं अपने नाम के आगे के सीए या फिर इंजीनियर या फिर कुछ भी, है ना, इस तरीके से जो लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, या फिर सीए के कई बार आप किसी भी चीज के आरएस के भी अपन देखते हैं पेज बने होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो पेज मान लो जो है आरएस का बना हुआ है या सीए का बना हुआ है, तो वो सीए के पेज पे डायरेक्ट वो पोस्ट कर देंगे उठा के। तो उससे क्या होगा कि ये टारगेटेड एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। आपने सबको एडवर्टीजमेंट नहीं किया, आपने केवल अपने रिलेवेंट जो टारगेट है उसको एडवर्टीजमेंट किया। इसी तरीके से कंपनीज भी यही करती है, ठीक है। जैसे कंपनी चॉकलेट वाली कंपनी है तो वो बच्चों को टारगेट करने के लिए है, वो बड़े लोगों के लिए है ही नहीं चॉकलेट्स वगैरह, मतलब ज्यादातर बच्चे बड़े लोग खाते नहीं है, तो उनके लिए है, तो फिर उन्हीं के हिसाब से एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो अपन पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी मार्केटिंग है, तो फिर अपना ये मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।